और आज का जो टॉपिक है वो है श्राद्ध यानी कनागत जो भी चल रहे हैं। तो इस विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस विषय को इसके शाब्दिक अर्थ से। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब हमारे मन में जो एक सम्मान है, एक कनेक्टिविटी है, उसको हम श्राद्ध कहते हैं। अभी पूरे साल में जो 365 दिन है उसके अंदर ये जो 16 दिन है, ज्योतिष का हम एक लाइन में मतलब बताते हैं कि जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो उस टाइम पे हमारी पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक आ जाती है। पूरे साल में यही एक ऐसा समय है जब पृथ्वी की और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती है। जो हमारे पितृ होते हैं, पितृलोक जिसे हम कहते हैं, वो पितृलोक चंद्रमा की पेरिफेरी में होता है। उस पितृलोक पे जो हमारी वाइब्रेशंस हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। बाकी टाइम पर भी होंगी, लेकिन ये जो खास टाइम है 6 अक्टूबर तक का, 20 सितंबर से शुरू होने वाला और 6 अक्टूबर तक चलने वाला ये टाइम 16 दिन का जो है, ये स्पेशली श्राद्ध या कनागत कहा जाता है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है कि किसी भी रूप से आपका जो डीएनए है, बायोलॉजिकली हमारा जो डीएनए होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हम कई जन्मों से बहुत सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, डेटा वो हमारे डीएनए में हमेशा रहता है। लेकिन हमारा जो माइंड है वो खुद उस डीएनए की डेप्थ तक नहीं जा पाता है। बायोलॉजिकली अगर हम इस पर्टिकुलर श्राद्ध के टाइम पर कोशिश करें अपने पितरों को, पूर्वजों को सम्मान के साथ उनसे कनेक्ट हों, तो ये जो टाइम है बेसिकली ये बाहर के लिए हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू जो हम पिंड दान करते हैं, जो हम श्राद्ध करते हैं। उसके अलावा इंटरनली हमारे जो कुंडली में राहु केतु है वो हमारे डीएनए की एक डेप्थ को बताता है। डेप्थ का मतलब है कि हमारा एक्सेस, इसको मैं देसी भाषा में बताता हूँ कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको खुद उस डेटा का इस्तेमाल आपको खुद एक्सेसिबल नहीं है। जिस तरह से आपको उस डेटा तक पहुंचने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर आया जो पर्टिकुलर टाइम पे काम कर रहा है और आप अपने ही डेटा तक पहुंच पा रहे हैं, जिस तरह से आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगी, ऐसे ही रखी होंगी जिनको आपने जल्दी में रख दिया और अभी भूल चुके हैं। बट एक टाइम पे जब आपको ईजिली वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, उन चीज़ों को फ़ायदा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से ही मैंने बताया है, बट इस चीज़ को हम आध्यात्मिक तरीके से समझ सकते हैं, ज्योतिष के तरीके से समझ सकते हैं, बायोलॉजिकली, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने ज्योतिष का बताया है कि सूर्य कन्या राशि में आता है इन दिनों में, कन्या गत यानी कन्या राशि में जाना, और इस जाने के वजह से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाती है। जो चंद्रमा है उसके चारों तरफ जो बेल्ट होती है वहां पर पितृलोक कहा जाता है। पितृ मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो उनकी गति का जो एक एक स्टेशन है, एक पड़ाव है, एक जंक्शन है, वो पितृलोक है। कुछ को मुक्ति मिल जाती है, कुछ जन्म ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर उनका एक इम्प्रेशन है, एक इम्प्रेस्ड है, एक लोकेशन है, एक समझिए कि एक स्टेशन है, एक बेल्ट है, एक ऑरा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। और वो फील्ड हमारी पृथ्वी के नजदीक आता है इस पर्टिकुलर टाइम में। 365 दिन में पितरों के जाग मतलब पितरों के जागने का टाइम है ये। जागने का मतलब कि वो हमारे नजदीक हैं,
वो हमारे आसपास हैं। और इस टाइम के अंदर बाकी के जो टाइम है वो देव है। देव और पितृ में यही फर्क है। ओके। सूर्य जो कन्या राशि में आता है, अब सूर्य क्या है, ऐसा क्यों है कि सूर्य के आने से क्या हो जाता है? एक तो डिस्टेंस मैंने बताया। दूसरा फायदा क्या है कि दूसरा कारण क्या है कि सूर्य जो है वो एक आत्मा का कारक है, एक विल पावर जिसको हम बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दिनों में जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो कन्या का मतलब है बुध, विष्णु। और बुध का मतलब है, यानी कि जो सूर्य कन्या राशि में आएगा तो दिस इज द टाइम जब आप लाइफ के अंदर जो आपका डीएनए में डेटा है, खजाना है, आप उसको देसी भाषा में समझे कि आपके पास खजाना है बहुत सारा, कई जन्मों का, लेकिन आप उस तक एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और एक्सेस करने का मतलब है कि आपके दिमाग में वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप उस डेटा तक एक्सेस कर पाए। उसी को कहते हैं श्राद्ध। हमारे जो पूर्वजों ने शास्त्रों में जो चीजें लिखी हैं, बस हमें समझना होगा कि हम ऐसा क्या होता है कि पूर्वजों से कनेक्ट होते हैं तो हमें फायदा होता है। या देखिए, एक सीधी सी बात है, आपके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, या फिर आपके पिताजी, वो आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। जिस तरह से आप एक्सपीरियंस रखते हो, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस, उनके ऊपर का एक्सपीरियंस, उनके ऊपर का एक्सपीरियंस, वो एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन पुराने जमाने में कैसे ट्रांसफर होती थी? पहले किताबें नहीं होती थी, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको लिख के दे दिया या फिर मोबाइल में पेन ड्राइव के थ्रू डाटा को यूज कर लिया। नहीं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, कोई किताबें नहीं थी। वो डेटा हमारा दो तरह से आता था। एक होता है जिसको हम बोलते हैं शक्तिपात। शक्तिपात मतलब आपके आज्ञा चक्र पर उस एनर्जी का ट्रांसफर करना, और वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है और वो एनर्जी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका, वो डाटा आप तक आए और आपको फायदा करे, या आपको उससे जो आप मतलब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आपका समझिए कि घर में छाता रखा हुआ था, पितृशक्ति का छाता आपके घर में था, लेकिन बारिश शुरू हो गई और आपको छाता ढूंढना पड़ रहा है। तो श्राद्ध, कन्यागत, वो प्रकाश है। सूर्य जब कन्या राशि में आया तो सूर्य मतलब प्रकाश, वो एक लाइट है आपके डीएनए के ऊपर, जहां पे आपको उन एनर्जी को रिवाइव करने का मौका मिलता है। जो आपको मिल जाए तो शायद आपकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम पर्टिकुलरली उससे कनेक्टेड है वो सोल्व हो जाए। श्राद्ध, कन्यागत, सूर्य का कन्या राशि में आना, 16 दिन का जो ये टाइम है, ये वो समय है जब आप जीवन में उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके राहु को मजबूत होने का मौका मिलता है। इस कलयुग में सबसे जरूरी है प्लैनेट। सभी का इंपॉर्टेंस है, हर प्लैनेट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन कलयुग में सबसे ज्यादा जो कलयुग को ड्राइव कर रहा है उस प्लैनेट का नाम है राहु। और राहु को ज्योतिष में कहते हैं दादा मतलब बड़े बूढ़े, पितृ। अगर राहु कमजोर है तो पितृ दोष बन जाता है। अगर राहु मजबूत है तो वही एनर्जी आपको बेनिफिट करती है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब हुआ कि जिस इंसान की कुंडली में राहु चाहे नेगेटिव है, उसको भी श्राद्ध से फायदा होगा, ताकि वो एनर्जी गेन हो और उससे फायदा हो। और जिसकी कुंडली में राहु अच्छा है उसको ईजिली फायदा होगा। मतलब समझिए कि वो तो पहले से ही उसकी टेंडेंसी है, राहु जिसका अच्छा होता है उस इंसान की ना टेंडेंसी होती है अपने आप बड़े बूढ़ों से मिलना, बड़े बूढ़ों के ज्ञान को लेना। तो अपने आप ये एक छोटा सा सूक्ष्म रूप है श्राद्ध का। श्राद्ध मतलब श्रद्धा। आपके घर में अगर आपकी श्रद्धा है अपने बड़े बूढ़ों से बैठने की, उनसे बात करने की, उनका सम्मान करने की, उनकी बात को मानने की और उनके ज्ञान का इस्तेमाल करने की, तो ये राहु की पहचान है अच्छा होने की। आपके घर में, या समझिए कि आपके, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके ही पूर्वज
राहु है। कोई भी बड़े बूढ़े जो ज्ञान रखते हो, उन सबकी एनर्जी राहु के रूप में होती है हमारी लाइफ में, हमारी कुंडली में। हम अपनी कुंडली के राहु को किसी दूसरे इंसान की कुंडली के राहु से भी इंस्पायर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एकदम वैसे ही जैसे कि आपको कोई आप काम करना चाहते हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आपके किसी दोस्त के पास है। आप दोस्त से एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, आइडिया लेते हैं। आइडिया का मतलब है राहु, आइडिया का मतलब है टेक्नोलॉजी, राहु, ट्रिक, ये सारी चीजें राहु से आते हैं। तो सीधे सीधे अनुभव की मैंने बात की कि पितृ श्राद्ध जो हम करते हैं, जो हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं और पिंड दान करते हैं। पिंड दान क्या है? पिंड का मतलब होता है एक टुकड़ा, अन्न। पहले क्या होता था, हर चीज को हम, क्योंकि एक तरह से समझिए कि अन्न जो है सूर्य का प्रभाव है। जो गेहूं होता है खास करके, वो सूर्य यानी कि आत्मा है। जो हम खुद भी खाते हैं तो हमारी आत्मा को तृप्ति होती है, और उसी को हम पितृ को देना है, क्योंकि हमारे पितृ अन्न खाते खाते उनका एक एक्सपीरियंस बना है जिसका कनेक्शन है। जैसे आपके बचपन में कोई घटना घटती है और उसका कनेक्शन किसी कलर से हो जाए, किसी स्मेल से हो जाए, किसी बात से हो जाए, तो जब भी वो बात आएगी, जब भी वो कलर आएगा, जब भी वो म्यूजिक आएगा, तो आपको याद आ जाएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। एक छोटी सी बात आप सुन सोचिए, बचपन में आप समझिए कि नदी में खेलते थे, उसके बाद आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप जब भी दोबारा से नदी पे के पास से गुजरोगे या जाओगे या खेलोगे, तो आपको पुरानी जो एक्सपीरियंस है, पुरानी जो यादें हैं, वो ताज़ा हो जाएंगी। ये हमारे माइंड में, डीएनए में चीज़ें, डाटा सेव हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जन्म का, पूरी कई जन्मों का डाटा हमारी कुंडली में, हमारे डीएनए में, हमारे जो मेमोरी में सेव रहता है। लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं लाइफ में कि हम जो इनर जर्नी है उस तक पहुंचने की सोचते नहीं हैं। हमारी सारी भागदौड़ बाहरी दुनिया में है, हमारी सारी भागदौड़ चीज़ों को पाने में है कि, और ये मजबूरी है, क्योंकि कलयुग के अंदर, कलयुग मतलब होता है इक्विपमेंट, मशीनरी का युग। हर चीज मशीन से हो रही है, और बिना मशीन की जिंदगी बेकार है। चाहे आप मोबाइल ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, व्हीकल्स ले लीजिए, हर चीज के ऊपर मशीन का प्रभाव है। इस वजह से हम खुद भी मशीन जैसे बन गए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बाहरी यात्रा के साथ साथ अगर आपकी जिंदगी का ड्राइवर, आत्मा रूपी ड्राइवर अपनी जगह पर ठीक बैठा है, तो वो ठीक से आपकी लाइफ को गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा। आत्मा रूपी ड्राइवर उसी तरह से जैसे आप कार चलाते हैं और आपका ड्राइवर जो है स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है और ठीक से चला रहा है, अपनी सीट पे है, तो वो सही से ड्राइव करेगा। लेकिन हमारी लाइफ माया के चक्कर में आकर हमारी जो आत्मा है वो नीचे के चक्रों में चली जाती है। उसका ड्राइवर की सीट यहाँ पर है, आज्ञा चक्र के पास, ये ड्राइवर है। हमारे मन रूपी शक्ति का ड्राइवर भी है, जो पीनियल ग्लैंड है बायोलॉजिकली यहाँ पर अंदर, और यही हमारी लाइफ का ड्राइवर है। आप जब किसी चीज को देखते हो, सोचते हो, आंखों से तो आप देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका जो थॉट है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। ये टीका भी लगाते हैं हम, इसको रेस्पेक्ट करते हैं इस एरिया को। अगर हम तीन ऐसे किया, मतलब ये शिव है, शांति के लिए है। ओके। और अगर ऐसे किया वर्टिकल, तो वर्टिकल जो है वो विष्णु है। और इसका मतलब सीधा सा है कि हमें दोनों शक्तियों का लाइफ में इस्तेमाल करना है। हम कुछ भी रिचुअल्स करते हैं, यानी कि जो भी हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उनके पीछे के रहस्य को जानें, समझें और तब करें तो अलग ही बात होगी। अगर हम श्राद्ध करते हैं, कनागत करते हैं, तो आपको याद रखना है कि आप कैसे करें। मैं आपको सिंपल टिप्स बताता हूँ। नंबर वन, 5 टिप्स। नंबर वन, आप याद करें कि जो आपके पितृ हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनके बारे में जानते हैं कि वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, उनके एक्सपीरियंस वाली चीज़ों को आप उनको समर्पित करें, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी रिवाइव हो जाएगी।
वो एनर्जी आपको ब्लेसिंग स्टार्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, पितृ का जो श्राद्ध है, ये 16 दिन तो एक माध्यम है, बट हर महीने में अमावस्या के दिन भी जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हों अमावस्या पर, तो समझ जाइए कि उस टाइम पे मन और आत्मा, उस टाइम पे अगर आपका मन और आत्मा एक साथ है कुंडली के हिसाब से भी और वैसे भी, उस टाइम पे अगर आप पूरे मेडिटेशन से, मतलब एक तरह से समझिए कि आप उसको अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अमावस्या पे, कम से कम अमावस्या पे कोशिश करें कि अपने पूर्वजों को याद करें, नॉर्मल एक एक प्रैक्टिस में लेके आए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए उनको भी ये चीज़ प्रैक्टिस में लाएं। बिकॉज हर चीज़ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पे हमने किया फिर पूरे साल कुछ नहीं किया, हर अमावस्या को आपको वो करना है। तो पहला मैंने बताया कि श्राद्ध जब करने हैं तो पूर्वजों से जुड़ी हुई चीज़ों को समर्पित करना है, चाहे वो कपड़े हो सकते हैं, चाहे वो खाना हो सकता है, जो भी है ब्राह्मणों को जो हम समर्पित करते हैं। और इसमें ब्राह्मण का कनेक्शन क्या है? कोई भी इंसान जो ज्ञान के मामले में, कर्म के मामले में ब्रह्म रूपी सत्य के नजदीक हो, वो आप खुद भी हो सकते हैं। इसमें कोई जाति से कनेक्शन नहीं है कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म अणु है, ब्रह्म रूपी नजदीक है ज्ञान, ज्ञान के मामले में। जो इंसान सत्य के मामले में, ज्ञान के मामले में, विचार के मामले में बहुत ही सात्विक होता है, उसकी आत्मा इतनी सरल होती है कि आपको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग मिलती है। इसीलिए ब्राह्मणों को सम्मान, ब्राह्मणों को दान, ये सब चीजें क्यों गई? ताकि वो उस काम को एकदम फोकस से कर पाए। अगर ब्राह्मण स्ट्रगल करेगा तो क्या होगा कि उसका जो क्रियाकलाप है, शिक्षा देना और शिक्षा को प्रमोट करना, यज्ञ करना और कराना, यानी उसकी जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब होंगी। तो कलयुग में ब्राह्मणों के लिए आप इस चीज को देखिए कि जो ज्ञान रूपी व्यक्ति हैं, जो गुरु के समान है, आप उनसे कनेक्ट हो जाए, कोई भी हो सकता है वो, उनसे कनेक्ट रहें, उनसे मार्गदर्शन लें, उनको सम्मान करें, उनका रेस्पेक्ट करें, ऑटोमेटिकली इट विल कम विद रिटर्न, विद गाइडेंस, विद नॉलेज, विद सो मैनी वेज। और ये चीज जरूरी नहीं कि सिर्फ कोई भी हो सकता है, आपके जो पूर्वज हैं, आपके घर के बड़े, वो भी राहु का रूप है। राहु का मतलब एक्चुअली निगेटिव नहीं है, राहु का मतलब है एक्सपर्ट नेचर, राहु का मतलब है नॉलेज। किसी इंसान की कुंडली में जब राहु अच्छा होता है तो वो इंसान असल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट माइंडेड होता है, जिसको हम कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, लाइफ लाइन की तरह वो काम करती है। तो एक्सपर्ट एडवाइस का नाम है राहु, और राहु का मतलब पितृ से है। ज्यादातर हमने ज्योतिष में राहु के नाम से डर पैदा किया है, ताकि, क्योंकि एक आदमी, पहली बात तो लोगों को पता नहीं है, उस चीज को समझाना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो दूसरों को डराने से सीधे सीधे शॉर्टकट में लोग डरने को तैयार है हमारे समाज में, और डराने वाले भी तैयार बैठे हैं। लेकिन किसी के पास ना तो इस ज्ञान को, इस बात को समझने के लिए ना तो टाइम है। आपको डॉक्यूमेंट्री मूवी पसंद नहीं आएगी, अगर ज्ञान की कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी चलाई जाए वो पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस, यानी कि खाली फेक स्टोरी या फिर थोड़ा ड्रामा वो दिखाया जाए तो बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि माया का ये रूप है। तो राहु दो तरह का है। एक राहु है जो हमें एक्सपर्ट एडवाइस की तरह हमें लाभ देता है, लाइफ में नॉलेज देता है। किसी भी फील्ड के अंदर जो मास्टर लोग होते हैं वो राहु का रूप है। आपके घर में जो बड़े हैं, बड़े दादा दादी, वो भी राहु का रूप है। ओके, राहु का मतलब एक्सपर्ट एडवाइस। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, संकल्प लेना है कि अपने पितरों को किस तरह से उनका सम्मान दें, उनसे चीजें सीखें, उनके बारे में चर्चा करें, अपने जो पूर्वज थे उनकी अच्छी चीजों को जो भी है उनको डिस्कस करें कि देखो वो कितनी मेहनत करते थे, उन्होंने ये किया, और उसको अपने बच्चों को बताएं।
आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में राहु चाहे कितना भी खराब है वो ठीक हो जाएगा अगर आपके बड़ों के नॉलेज, संस्कार, उनके एफर्ट्स अगर बच्चे फॉलो करें, उसको समझें और लाइफ में उस चीज़ को रेस्पेक्ट करें। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये तो हमने इसको अध्यात्म से जोड़ा है हमारी संस्कृति में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने जो असली उसका मूल उद्देश्य था वो भूलते चले गए। खाली हमने सोचा कि अभी श्राद्ध आ गए हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा पूजा कर दिया, फिनिश। बट मेरे हिसाब से हमें इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए, बच्चों तक पहुंचाना चाहिए कि ये श्राद्ध सिर्फ पूजा नहीं है। इसका मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज। जो परंपराएं थी, जो चीज़ें थी, उनको अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही कनागत है, कन्यागत। सूर्य क्या है? एक ऊर्जा है, आत्मिक शक्ति है। वो जब कन्या राशि में जाता है तो ओके। तो अजय, डॉक्टर शिंदे जी सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज आस्क क्वेश्चन। हाँ, मैंने वही समझाया है कि पितरों का श्राद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उन तक कुछ पहुंचा रहे हैं उनके फायदे के लिए। यही मैंने समझाने की कोशिश की है कि पितृ का मतलब है पिता के समान सूर्य रूपी शक्ति, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी एनर्जी के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में अपने पीढ़ियों को देना है, नॉलेज। तो बेसिकली इसका जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है कि हमें उस संस्कार को, उस नॉलेज को अपनी लाइफ में उतारना है। पहली चीज, आपके घर में जो बड़े हैं, अगर बड़ों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, जिस घर के अंदर जो समझिए कि जो पूर्वजों को याद किया जाता है उनकी उनकी वीर गाथाओं के साथ, उनको पता है इस फैमिली में कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, उस चीज का वहां पे एक विषय रहता है और उस चीज से एक मोटिवेशन मिलता है। वो एनर्जी ही सबसे बड़ी एनर्जी है। अब वो वहां पे चले गए, ये एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके पीछे दूसरी बहुत बड़ी वो स्टार्ट हो जाएगी, आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हो जाएगा कि उनको अगर जन्म मिल गया और हमने उनको भेजा। पहली बात तो समझिए कि जब आप पिंड दान करते हैं उस टाइम पे भावना बनाते हैं, तो आपके थ्रू एक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, वो चली गई, वो वहां तक अपने आप, चाहे वो किसी भी उसमें, लेकिन उन्हें मिलेगी। उसी तरह से जैसे कि एक गाय का बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में अपने माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही आपके श्राद्ध की जो भावना है, आपका जो सम्मान है, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली जाएगी। वहां पर नहीं है तो उसी तरह से जैसे आप लेटर भेजते हैं तो उस डेस्टिनेशन पे जाके वो रीडायरेक्ट होती है, रीडायरेक्ट होके वहां पे जाती है। उसी तरह से जैसे आप अगर समझिए कि किसी टाइम पे आप भी पितृ थे, आप फिर आए, तो आपकी कुंडली के अंदर जो राहु केतु एक्सिस बनती है वो क्या है? वो पितृ डीएनए की एक कड़ी है, चेन है, जिसके थ्रू आपको एनर्जी लगातार मिल रही है। पूर्वजों से एनर्जी आ रही है, अगली पीढ़ियों के लिए जा रही है। पंचम भाव पिछला जन्म की सीरीज है और नौवां भाव अगले जन्मों की सीरीज है। आप तो बस एक बीच में कड़ी हैं, उसमें एक सीक्वेंस चल रही है, उस धारा में आप बह रहे हैं और वो एक फ्लो बना हुआ है। आप जब अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए कोई और कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो पितरों को आज समर्पण दे रहा है, उसके लिए भी कोई समर्पण दे रहा होगा, ये सोच के कि वो हमारे पितृ थे और वो पितृ के बाद में जन्म भी ले चुके हैं और वो भी किसी को पूज रहे हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज वेरी सिंपलिस्टिक वे कि आपने जो है एक साइक्लिक प्रोसेस को रेस्पेक्ट किया, जो प्रकृति की है, जो एक रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म का जो प्रोसेस है, आप बस उसकी कड़ी हैं और आपने उसके अंदर एक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरा जो कहने का मतलब था। तो रफली स्पीकिंग आज के लिए एक छोटा सा मुझे यही बताना था। और इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे मैंने बताया कि जो श्राद्ध है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कनागत पे करना है। आप हमेशा एक नियम बनाए कि अपने बड़ों का सम्मान। दूसरा,
मैंने एक वर्ड यूज किया अपने बड़ों का। वो तो आपके पास नेचुरली वो आपकी एक प्रॉपर्टी है जहां पे आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन राहु का मतलब इस जन्म में, इस दुनिया में, इस जो कलयुग में राहु का मतलब है कि जितना ज्यादा आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेते हैं और एक्सपीरियंस देते हैं, वो भी राहु यानी पितृ शक्ति को एक्सप्लोर करना है। पितृ शक्ति का मतलब है एक्सपीरियंस चेन, उसको एक्सप्लोर करना हमें लाइफ में बहुत फायदा करता है। आप खुद देखें कि जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर एक खास बात है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस, एक ही बात के लिए बहुत ज़्यादा लोगों से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। आप खुद भी जब किसी मिशन पे चलते हैं और चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, तो आप 10 जगह पे उसके पता करते हैं, सर्वे करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। ये डाटा ही जो आपको गाइड करता है। और याद रखिए कि जो पितृ शक्ति आपकी मजबूत होगी तो अपने आप ऐसे कांटेक्ट आपको मिलते चले जाएंगे कि आपको ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे, आप बोलेंगे कि ये कितना सौभाग्य है मेरा कि मैंने थोड़ी सी कोशिश की और मुझे सही लोग मिलते चले गए। तो सही लोगों का मिलना ही आपके ऊपर पितरों की कृपा है, पितृ शक्ति की वही कृपा है। तो चलिए इसी के साथ सभी के पितरों को नमन करते हुए और सभी को मैं इसी के साथ मेरी जो भावना है कि हम हमेशा अपने बड़ों का, एक दूसरे का, पितरों का, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कण कण में भगवान है, ये भी वही बात है कि हम जितना भी रेस्पेक्ट करते हैं उसका लेवल कुछ भी हो सकता है। देर इज नो लिमिट टू रेस्पेक्ट। और जितना ज़्यादा हम रेस्पेक्ट करते हैं हमारी माइंड की जो कैपेसिटी है वो मल्टीप्लाई होती है। आप कभी भी देखेंगे फैमिली के लिए भी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी आपको ये पॉइंट काम आएगा मैरिड लाइफ को मजबूत बनाने में। उसका नाम है रेस्पेक्ट, उसका नाम है एक दूसरे को, चाहे एक दूसरे की कितनी भी, हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके हमें आगे बढ़ने से हमारा माइंड की टॉलरेंस, हमारे माइंड की कैपेसिटी, हमारे अंदर जो डिवाइन पावर्स हैं या पितरों की शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं समझिए कि पितृ शक्ति वहां पर डिस्टर्ब है। जिस घर के अंदर लगातार बीमारियां आती हैं पितृ शक्ति डिस्टर्ब है। जिस घर के अंदर लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है कर्जे वाली या फिर संकटों वाली, उसका सीधा सा मतलब है कि वो संकटों की जो श्रृंखला है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उस वहां पे एक पितृ शक्ति जो होनी चाहिए मजबूत वो नहीं है। पितृ शक्ति एक घर की ड्राइवर का काम करती है। घर के लोग अगर आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे इसका मतलब है कि कोई पितृ शक्ति, और पितृ शक्ति को आप सीधा समझ सकते हैं जैसे स्कूल में हेड मास्टर होता है जो स्कूल को डिसिप्लिन और स्कूल को गाइड करना, स्कूल को संभालना, इस तरह से चलता है। तो चलिए अपनी जिंदगी के जो हेड मास्टर यानी राहु को या अपने पितरों को याद करते हुए आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा।